माखन दूंगी रे सांवरिया थोड़ी बंसी तो बजाए। माखन दूंगी रे ओहो माखन दूंगी रे सांवरिया थोड़ी बंसी तो बजाए। माखन दूंगी रे ओहो माखन दूंगी रे सांवरिया थोड़ी बंसी तो बजाए। माखन दूंगी रे माखन दूंगी रे सांवरिया थोड़ी बंसी तो बजाए। माखन दूंगी ओहो माखन दूंगी रे सांवरिया थोड़ी मुरली तो बजाए। माखन दूंगी रे ओहो माखन दूंगी रे सांवरिया थोड़ी बंसी तो बजाए। माखन दूंगी रे ऐसी तो बजाए जैसी यमुना तट पे बाजी रे। ऐसी तो बजाए जैसी यमुना तट पे बाजे रे। ऐसी तो बजाए जैसी यमुना तट पे बाजी रे। ऐसी तो बजाए जैसी यमुना तट पे बाजे रे। ऐसी तो बजाए जैसी यमुना तट पे बाजी रे। ऐसी तो बजाए जैसी यमुना तट पे बाजे रे। बह तो नीर तुरत रुक जाए। बह तो नीर तुरत रुक जाए। ऐसी तो बजाए माखन दूंगी रे ओहो माखन दूंगी रे सांवरिया थोड़ी बंसी तो बजाए। माखन दूंगी रे ओहो माखन दूंगी रे सांवरिया थोड़ी बंसी तो बजाए। माखन दूंगी रे ओहो माखन दूंगी रे सांवरिया थोड़ी बंसी तो बजाए। माखन दूंगी रे बजाए जैसी निधि वन में बाजी रे। ऐसी तो बजाए जैसी निधि वन में बाजे रे। ऐसी तो बजाए जैसी निधि वन में बाजी रे। ऐसी तो बजाए जैसी निधि वन में बाजे रे।
ऐसी तो बजाए जैसी निधि वन में बाजी रे। ऐसी तो बजाए जैसी निधि वन में बाजे रे। चलती गोपी मगन भई सब, चलती गोपी मगन भई सब, ऐसी तो बजाए माखन दूंगी रे। ओ माखन दूंगी रे सांवरिया, थोड़ी बंसी तो बजाए माखन दूंगी रे। ओहो माखन दूंगी रे सांवरिया, थोड़ी बंसी तो बजाए माखन दूंगी रे। बजाए जैसी बंसी बट पे बाजी रे। ऐसी तो बजाए जैसी बंसी बट पे बाजी रे। ऐसी तो बजाए जैसी बंसी बट पे बाजी रे। ऐसी तो बजाए जैसी बंसी बट पे बाजी रे। ऐसी तो बजाए जैसी बंसी बट पे बाजी रे। ऐसी तो बजाए जैसी बंसी बट पे बाजे रे। संग सहेली नाचन लागी, संग सहेली नाचन लागी, ऐसी तो बजाए माखन दूंगी रे। ओहो माखन दूंगी रे सांवरिया, थोड़े बंसी तो बजाए माखन दूंगी रे। ओहो माखन दूंगी रे सांवरिया, थोड़े बंसी तो बजाए माखन दूंगी। अम्बे माखन दूंगी रे सांवरिया, थोड़े बंसी तो बजाए माखन दूंगी रे। ओहो माखन दूंगी रे सांवरिया, थोड़े बंसी तो बजाए माखन दूंगी रे। अम्बे माखन दूंगी रे सांवरिया थोड़े बंसी तो बजाए माखन दूंगी रे। ओहो माखन दूंगी रे सांवरिया, थोड़े बंसी तो बजाए माखन दूंगी रे। ओहो माखन दूंगी रे सांवरिया, थोड़े बंसी तो बजाए माखन दूंगी रे। ओहो माखन दूंगी रे सांवरिया, थोड़ी बंसी तो बजाए माखन। जय जय श्री राधे श्याम। तो देखो आज हम लोगों ने अपनी आंखों से आज हम लोगों ने अपनी आंखों से साक्षात ठाकुर जी की माखन चोरी लीला के दिव्य दर्शन प्राप्त किए। हम सब लोग रैली पिंड वाले या जो भी इस क्षेत्र से कहीं से भी भागवत कथा सुनने के लिए आया है और आज आया है, जिसने अपनी आंखों से ठाकुर जी की ये माखन चोरी लीला का दिव्य दर्शन लाभ प्राप्त किया है, उसके नेत्र सफल हो गए, उसका जीवन सफल हो गया।
और जीवन में आनंद हो गया। पर्चा कहाँ है तुम्हारा? हाँ जी तरसेम जी। तो जैसा कि हम सब लोग देख रहे थे भगवान की दिव्य माखन चोरी लीला का दर्शन कर रहे थे। भगवान ने माखन चोरी लीला करी, तो भगवान ने माखन चोरी लीला क्यों करी, इसका भी तो भाई कोई कारण अवश्य होगा कि नहीं होगा। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेय योगै मरकान भोक्षन बिभजति स चेन्नात्य भाण्डं भिन्नति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोश्य तोकान। माने भगवान ने माखन चोरी लीला करी, भगवान ने मृदु भक्षण लीला करी, भगवान ने और भी ब्रज में न जाने कितने प्रकार की लीला करी। तो इन सब लीलाओं के पीछे बड़े सुंदर सुंदर रहस्य हैं, बड़ी सुंदर सुंदर शिक्षाएं हैं। जीवन को परम पावन बना देने वाली भगवान की ब्रज में लीला हो रही है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो देखो आज भगवान माखन चोरी लीला कर रहे हैं और ब्रजांगना मैया के पास शिकायत करने के लिए आती हैं। तो शिकायत करते करते लाला के दर्शन का लाभ हो जाता है। और कभी कभी कन्हैया ब्रजांगनाओं के घर में जाकर के माखन चोरी लीला, दूध चोरी लीला, मिश्री की, लड्डू की, पेड़ा की, दही की, माखन की, ये सब चोरी की भगवान की लीलाएं हैं। और इन लीलाओं के पीछे का जो कारण है वो ये है कि सबसे पहली बात तो ये कि ब्रज में जितने भी नर नारी या जितनी ब्रजांगना या जितने ब्रजवासी हैं ये सब साधारण नहीं है, ये सब हमारी और तुम्हारी तरह नहीं है। ब्रज में जितनी ब्रजांगनाएं हैं ये सब दंडकारण्य में रहने वाले ऋषि मुनि हैं। ब्रज में जितने गोप ग्वाले ब्रजवासी हैं ये सब ब्रह्मलोक में रहने वाले, स्वर्ग लोक में, इंद्र लोक में रहने वाले सब देवी देवता हैं जो भगवान की लीला में सम्मिलित होने के लिए अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए आए हुए हैं। देखो एक बार भगवान श्री राम और लक्ष्मण मैया जानकी की खोज करते करते जब दंडकारण्य से गुजर रहे थे, जब दंडकारण्य से आगे जा रहे थे, तो दंडकारण्य में अनंत जन्मों से रहने वाले ऋषि मुनि साधु संत महात्माओं ने जब भगवान की उस दिव्य मनमोहक आकर्षित करने वाली छवि का दर्शन किया, राम जी को देखा, तो उन करोड़ों ऋषि महर्षि साधु संतों के मन में ये भाव आ गया कि अरे देखो तो सही ये राजकुमार कितने सुंदर हैं, न जाने कहाँ से आए हैं, न जाने कहाँ जा रहे हैं। काश भगवान ऐसा करते कि हम लोग ऋषि मुनि न हो करके हम इनकी सखी सहेली होते
इनकी चरणों की दासी होते और ये राजकुमार हमारे सखा या हमारे स्वामी होते या हमारे मित्र होते, तो इनके साथ एक एक क्षण बिताने में, रहने में, साथ इनके सेवा करने में कितना आनंद आता। तो जब ऐसे करोड़ों ऋषि मुनियों के हृदय में ऐसी भावना आ गई राम और लक्ष्मण जी को देख करके, तो भगवान राम ने आशीर्वाद दे दिया। बोले बेटा चिंता मत करो, तुम्हारी तपस्या बेकार नहीं जाएगी। अब इस जन्म में तो ये संभव नहीं है, लेकिन हमारा जब अगला जन्म होगा, जब हम द्वापर में कृष्ण अवतार लेकर के आएंगे, तो महाराज उस समय आप सभी को ये अवसर मिलेगा, उस समय आप सभी को ये मौका मिलेगा कि आप सब हमारे ब्रज में, कोई गोपी बनेगा, कोई ग्वाल बाल बनेगा, कोई ब्रजवासी बनेगा, कोई ब्रज में रहने वाला नर नारी बनेगा। तो आप सब हमारे साथ हमारी लीलाओं में सहयोग करते हुए आनंद लेंगे, अपना जीवन धन्य बनाएंगे। तो देखो ये सारे के सारे ऋषि मुनि या फिर बड़े बड़े सिद्ध, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, बड़े बड़े देवी देवता ही ब्रज में आए हुए हैं और उन्हीं सबको भगवान परमानंद प्रदान कर रहे हैं। वो चाहे माखन चोरी लीला के माध्यम से हो या फिर वत्सान मुंचन क्वचित समय गैया मैया के बछड़ाओं को खोल करके दूध पिलाने वाली लीला से संबंधित हो। भगवान कोई भी लीला करते हैं ब्रज में, तो इसका मूल कारण यही है कि मुख्यम तस्य ही कारुण्यम, अपने भक्तों के ऊपर कृपा करुणा करने के लिए ही भगवान की लीला होती है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान ने एक बड़ी सुंदर लीला करी। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारका कृष्णो मृदम भक्षित वानित मात्रेन्य वेदयन साग्रहीत्वा करे कृष्ण मुपालभ्य हितैषिणी यशोदा भय संभ्रांत प्रेक्षणाक्षम भासत कस्मान मृद मदान्तात्मन भवान भक्षित वानरः वदन्ति तावका हेते कुमारास्ते ग्रजोप्ययम् नाहं भक्षित वानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्य गिरस्तरहि समक्षम पश्य मे मुखम। अरे मैया, अरे मेरी प्यारी अम्मा, अरे मेरी प्यारी मैया, हे अम्ब, ये सबरे के सबरे ग्वाल वाल झूठ बोल रहे हैं। मैया मैंने न माखन खायो चुराए के और ना ही मैंने माटी खाई है। तो देखो श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि एक समय की बात है, आज हमारे बड़े भैया के साथ और अपने ग्वाल वालों के साथ हमारे कन्हैया गोकुल से निकले। गोकुल से निकल करके सबसे पहले रमण रेती धाम में आए। रमण रेती धाम में आकर के भगवान रमण रेती की रज में बैठे। रमण रेती की रज में भगवान ने ग्वाल वालों के साथ कलेबा किया। ग्वाल वालों के साथ भगवान ने क्रीड़ा करी। ग्वाल वालों के साथ भगवान ने लेट लगाई। खूब गिल्ली डंडा खेला, बैट बल्ला खेला, डंका पोत खेला, आंख मिचौनी खेली और कदम्ब के वृक्षों पर चढ़ चढ़ करके कूद कूद करके रमण रेती में खूब आनंद लिया।
रमण रेत लोट्यो नहीं, कियो न यमुना पान, रे नर तू जान्यो नहीं, या ब्रज को तत्व महान। अच्छा ये बताओ कि तुम लोगों में से वृंदावन, रमण रेती या ब्रज में कौन कौन गया है? जरा हाथ खड़ा करके बताओ। अच्छा लगभग कम से कम 80% लोग तो गए ही हैं। तो देखो आप सबके लिए बड़ी खुशखबरी है, बड़ी सुंदर मीठी बात है कि अब हम रैली में आ गए। तो अब आप कभी भी वृंदावन जाओगे तो तुम्हें वहां किसी प्रकार की कोई रहने खाने पीने की दिक्कत होने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि आप सबके सहयोग से श्री धाम वृंदावन में ठाकुर जी की एक कुटिया है। तो वहां यदि आप आओगे रहोगे तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। बढ़िया रहोगे, बढ़िया खाओगे पियोगे, और हमसे जितना भी सहयोग होगा ब्रज के दर्शन में आप सभी का, तो वो भी हम आपको प्रदान करेंगे। चाहे हम वृंदावन में रहें और चाहे कहीं बाहर रहें, लेकिन आपका पूरा पूरा सहयोग रहेगा। तो कभी भी कोई भी माता बहन भाई बंधु आंख बंद करके वृंदावन आए तो आप सभी को हम लास्ट दिन कार्ड भी दे करके जाएंगे। तो उस कार्ड में एड्रेस भी होगा, फोन नंबर भी होगा, और भी सारी जानकारी लिखी होगी। तो श्री धाम वृंदावन में या ब्रज भूमि में कभी भी आप आए, आपका वो अपना निजी घर है, प्राइवेट घर है। तो रमण रेत लोट्यो नहीं, कियो न यमुना पान, रे नर तू जान्यो नहीं, या ब्रज को तत्व महान। रमण रेती हमारा गुरु स्थान भी है। हमारे सदगुरु महाराज, हमारे श्री गुरुदेव भगवान रमण रेती के कारशनी पीठाधीश्वर हैं। सारी दुनिया उन्हें जानती है। तो ये जो रमण रेती का स्थान है, रमण रेती की रज में भगवान कण कण में बसे हुए हैं। वहां भगवान का सारा बचपन खेल खेल करके, क्रीड़ा कर करके व्यतीत हुआ है। तो ब्रज में कभी भी जाओ तो रमण रेती अवश्य जाओ। रमण रेती जाकर के आप खूब रज में लड्डू पेड़ा बनाओ, खूब बढ़िया घर बनाओ, खूब आनंद से बैठो, लेट लगाओ, खेलो कूदो, और वहाँ लंगर भी चलता रहता है दोनों टाइम। दोपहर में जाओगे तो दोपहर में लंगर मिलेगा, शाम को जाओगे तो आरती के बाद में फिर शाम को भी लंगर की प्रसादी मिलेगी। और रहने की भी वहाँ व्यवस्था हो जाती है। यदि कार्यालय में जाके हम कहें कि महाराज हम 10 लोग 20 लोग 50 लोग आए हैं, तो आपकी कृपा हो जाए तो कहीं रहने के लिए स्थान बता दीजिए। तो जैसी वहाँ व्यवस्था है उसकी अकॉर्डिंग, उसके अनुसार आपको रहने खाने की भी व्यवस्था हो जाएगी। और वृंदावन में तो आपकी कुटिया है ही, आपका घर है ही। तो वृंदावन में तो आप कभी भी आए, हम आपको निमंत्रण दे रहे हैं। हम आपका स्वागत सत्कार करने के लिए तैयार हैं। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो आज हमारे नंद नंदन श्याम सुंदर ने रमण रेती में लीला करी, और रमण रेती की महिमा को भगवान ने खूब बढ़ाया। रमण रेती की महिमा को बढ़ा करके भगवान आगे चले। तो यमुना जी के किनारे आप जानते हैं आगे ब्रह्मांड घाट आता है, और ब्रह्मांड घाट में यमुना महारानी है। ब्रह्मांड घाट में जाके भगवान ने मृदु भक्षण लीला करी। ग्वाल वालों ने देख लिया लाला को माटी खाते हुए। तो आज ग्वाल वालों ने बड़े भैया दाऊ भैया से आकर के शिकायत कर दी, और दाऊ भैया ने मैया से शिकायत कर दी।
मैया ने लाला का कान पकड़ा, मैया ने लाला को डांट लगाई, फटकार लगाई और लाला ने मैया से कहा कि देख मैया जी, सबरे ग्वाल बाल झूठ बोल रहे हैं, मैंने माटी नाए खाई। तो देखो ग्वाल वालों की बड़ी सुंदर शिकायत है, इसे हम एक मधुर भाव से श्रवण करें कि तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई। हो तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। अद्भुत खेल सखन संग खेल्यो, अद्भुत खेल सखन संग खेल्यो। अद्भुत खेल सखन संग खेल्यो। अद्भुत खेल सखन संग खेल्यो। छोटो सो माटी को ढेलो, छोटो सो माटी को ढेलो। तुरत श्याम ने मुख में मेल्यो, तुरत श्याम ने मुख में मेल्यो। यानी गटक गटक गटकाई, यशोदा सुन माई। यानी गटक गटक गटकाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। दही को कबहू न नाटी, दूध दही को कबहू न नाटी। दूध दही को कबहू न नाटी। दूध दही को कबहू न नाटी। क्यों लाला तेने खाई माटी, क्यों लाला तेने खाई माटी। यशोदा ले समझाई रही सांटी, यशोदा ले समझाए रही सांटी। या कुनेक दया नहीं आई, यशोदा सुन माई। या कुनेक दया नहीं आई, यशोदा
सुन माए। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। मोहन को मुखड़ो खुलवायो। मोहन सो मुखड़ो खुलवायो। मोहन को मुखड़ो खुलवायो। मोहन सो मुखड़ो खुलवायो। तीन लोकया में दर्शायो। तीन लोकया में दर्शायो। तीन लोकया में दर्शायो। तीन लोकया में दर्शायो। तब विश्वास यशोदा ही आयो। अब विश्वास यशोदा ही गायो। ये तो पूर्ण ब्रह्म कन्हाई यशोदा सुन माई। ये तो पूर्ण ब्रह्म कन्हाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। ऐसा रस नहीं है माखन में। ऐसा रस है नहीं माखन में। ऐसा रस नहीं है माखन में। ऐसा रस नहीं है माखन में। मेवा मिश्री और दाखन में। मेवा मिश्री और दाखन में। मेवा मिश्री और दाखन में। मेवा मिश्री और चाखन में। जो रस है ब्रज रज 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 चाखन में। यानी मुक्ति की मुक्ति कराई यशोदा सुन माई। यानी मुक्ति की मुक्ति कराई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने ब्रज रज खाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने ब्रज रज खाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई।
लाला ने ब्रज रज खाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने ब्रज रज खाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने ब्रज रज खाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने ब्रज रज खाई यशोदा सुन माई। जय जय श्री राधे श्याम। तो देखो मैया ने लाला का मुख खोल करके देखा तो मैया को लाला के मुख में संपूर्ण सृष्टि का, संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन प्राप्त हो गया। मैया को लाला ने विश्व दर्शन कराया, सारे ब्रह्मांड का दर्शन कराया, स्वर्ग का, नरक का, वैकुंठ का, शिवलोक का, ब्रह्मलोक का, कृष्ण लोक का, गौ लोक का, मृत्यु लोक का। नंद भवन भी लाला के मुख में दिखाई दे रहा है। मैया बेचारी बड़ी चौंकी, मैया को बड़ा आश्चर्य हुआ। मैया ने लाला के हाथ जोड़े, लाला के पांव पूजे। भगवान ने अपनी माया को इशारा कर दिया तो मैया की बुद्धि फिर वैसी की वैसी कन्हैया ने कर दी। मैया लाला को उठा करके घर ले आई। गुरुदेव श्री सुखदेव भगवान की दामोदर लीला का वर्णन कर रहे हैं। एकदा गृहदासी सो यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि यान यानी गीतानि तद बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ताम तान्य गायतः। स्मरन्ती तान्य गायतः। तो देखो श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि आज दीपावली का बड़ा सुंदर दिवस है। मैया धोताएं सवेरे 4 बजे उठी, 5 बजे तक मैया नहा धो करके तैयार होके लाला के ताई माखन निकालवे बैठ गई और मैया दही बिलो रही है। मैया रही चला रही है, हड़िया धर के मैया विचार कर रही है, सोच रही है कि मेरो लाला उठ के आवेगो और आमत खेम माखन मांगेगो। तो देखो भगवान की 3 प्रकार से सेवा होती है। 3 प्रकार से माने मनसा, वाचा और कर्मणा। तो जो भक्त भगवान की 3 प्रकार से सेवा करता है, भगवान उस भक्त के लिए भला कभी सोए रह सकते हैं? कभी नहीं सो सकते। नंद के लाला उठे, उठ करके चले आए, आंखें मींड़ते हुए मैया की साड़ी का पल्लू पकड़ा, खींचने लगे। मैया ने हड़काया तो पास गोद में आकर के बैठ गए। मैया की मदानी पकड़ ली, मैया की चाटी को पकड़ के हिलाने लगे। कहने लगे कि देख मैया, मोकू बड़ी जोर की भूख लगी है और मोए अबई माखन चाहिए, जईमीते चाहिए, ताजी चाहिए, सद चाहिए, अभाल चाहिए और पंजाबी में कहें ते होने ही चाहिदा, मैनू ते होने ही चाहिदा। तो मैया ने कही अरे लाला मैं तो काजी निकाल रही हूं बेटा, नेक 2 मिनट रुक तो जा, नेक सबर ते कर ले। ते कन्हैया ने कही कि मैनू सबर नहीं हुंदा, मैनू ते होना ही चाहिए। ते मैया ने फिर कन्हैया नू बहकाया, पागल बनाया। अच्छा लाला ये बता तू चंदा मामा लेगो? बोले हाँ 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 मैया हम चंदा मामा लेंगे। तो
तो परात पानी की भर के आंगन में धर दई, चंद्रमा का प्रतिबिंब आ गया। कन्हैया वा के संग खेलने लगे। लेकिन भैया परात के पानी में चंद्रमा होए तो कन्हैया के हाथ आवे। अब चंद्रमा है ही नहीं तो हाथ कहां से आवे। तो कन्हैया ने कही अच्छा सारे चंद्रमा तू हमारी पकड़ में ना आए रहो, तू हमारे संग ज्यादा आंख मिचौनी खेल रहे हो, ले तो को अब हम देखेंगे। तो कन्हैया छप से परात में कूद गए और चंद्रमा गायब हो गया। कन्हैया समझ गए कि मैया ने हमको पागल बना दिया और फिर से चले गए मैया को तंग करने। लेकिन अभी तक माखन नाय निकलो। तो मैया ने फिर लाला को बहकाया, अच्छा लाला एक गल दस, तू नू लेगा? नू माने बहू। तो बहू के नाम से शादी ब्याह के नाम से तो कहनू भी शर्म जी आई जाती है। ते कन्हैया नू भी माड़ी जी शर्म आई। लेकिन मन दे विच ते हैगी है कि असी ब्याह ते कराना ही है, असी नू ते लेनी है, असी बहू ते लेनी है। अच्छा लाला दस किदां दी बहू लेगा? ते कन्हैया तो फरमाइश पूछी है मैया ने। तो कन्हैया कह रहे देख मैया सानू एहो जी नू चाहिदी कि जेड़ी ज्यादा मोटी न हो। आजकल दी जेड़ी कुड़ियां ना बर्गर बड़े खांदी हैं, चाउमीन पिज्जा मोमोज मैगी न जाने की खांदी है, ते खा खा के हट्टी कट्टी मोटी हो जाती है जी। ब्याह होया नहीं और इन्नी हो गई। ते कम से कम ब्याह से पहले तो शरीर फिट रहना चाहिए कि नहीं। वो ब्याह हो जाए फिर मुड़ के तुसी पावे जिद्दां मर्जी हो जाए, कोई गल नहीं। लेकिन जदों तक ब्याह नहीं हो उदों तक ते खान पीन दा बड़ा ध्यान रखना चाहिए। ते कन्हैया कह रहे सानू एहो जी बर्गर खान वाली नहीं चाहिए, मोटी नहीं चाहिए, सानू पतली चाहिए, स्लिम चाहिए, बढ़िया शरीर होना चाहिए। बोले अच्छा ठीक है कोई नहीं इदां दी लाएंगे। होर किदां दी चाहिए? बोले गोरी चाहिए कि चिट्टी चाहिए कि काली चाहिए? तो कन्हैया ने कही नहीं नहीं मैया सानू काली नहीं चाहिए, सानू ते गोरी चाहिए, चिट्टी चाहिए, पाउडर लगान दी भी लोड न हो, एहो जी गोरी हो। अच्छा ठीक है बेटा तेनू गोरी ला के दे। होर किदां दी चाहिए? बोले पढ़ी लिखी चाहिए, ते पढ़ी लिखी ला के दे। होर किदां दी चाहिए? लंबी किन्नी क चाहिए? तो कन्हैया ने कही कि देख मैया सानू इन्नी लंबी चाहिए कि जदों असी गैया चराउन वास्ते जाए जंगल दे विच ते असी अपनी बगलबंदी दी जेब दे विच अपनी नूनू फड़ के ते पा के ले जाए, ते जदों साडा जी करे जदों साडा मन करे जंगल दे विच अपनी नूनू अपनी जेब तो बाहर कड़ के फिर उन्होंने देख ले। ते मैया ने सोची अच्छा दारी के तू वा गुड़िया की बात कर रहे हो, जेड़ी गुड़िया बच्चा जदों रोंदा है ते माता या पिता दुकान तो एक प्लास्टिक दी रबड़ दी गुड़िया ला के उन्होंने दे देंदे ते ओदे नाल वो खेलदा रहिंदा खेड़दा रहिंदा ते खुश हो जांदा। होर किदां दी चाहिदी? तो देखो कन्हैया ने मैया से कहा कि देख मैया तू तो जानती है ना कि हमारी नूं हमारी बहू तो संसार में केवल एक ही है और वो है हमारे बरसाने वाली किशोरी श्री राधिका रानी। तो मैया राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। तो ये बड़ा सुंदर भाव है, इसे श्रवण करते हुए आगे लीलाओं का स्पर्श करते चलेंगे।
राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसी कराए दूं तेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाही चराऊं। जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाही चराऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी देहली पर ना आऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी देहली पर ना आऊं। जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाही चराऊं। जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाही चराऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी देहली पर ना आऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी देहली पर ना आऊं। आएगा रे मजा जीत हार का। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह।
की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं। चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं। चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं। चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं। अपनी राधा रानी से मैं चरण तेरे दबवाऊं। अपनी राधा रानी से मैं चरण तेरे दबवाऊं। अपनी राधा रानी से मैं चरण तेरे दबवाऊं। अपने राधा रानी से मैं चरण तेरे दबवाऊं। भोजन में बनवाऊंगा 56 प्रकार के राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो प्यार। दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। 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 दाऊ से कहो जाके बैठेंगे द्वार पे राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो प्यार। ओ राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो प्यार।
बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए। सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए। सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए। सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए। एक बलैया मैया सीने से अपने लगाए। लेत बलैया मैया सीने से अपने लगाए। लेके बलैया मैया सीने से अपने लगाए। लेत बलैया मैया सीने से अपने लगाए। नजर कहीं लग जाए ना, लग जाए ना मेरे लाल को राधिका घोरी से, बिरज की चोरी से मैया कर दे मेरो प्यार। राधिका घोरी से बिरज की चोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका घोरी से बिरज की चोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। मैया करा दे मेरो प्यार। ओ मैया करा दे